गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई है उसी उन्हीं क्लासेस का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और आज हम देख रहे हैं वेदरिंग। देखिएगा, इस ये क्लास जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहली क्लास जो है हम वेदरिंग और उसका एक सिंपल फिनोमिना जो है वो क्या है, उस पर हम काम करेंगे। और जो दूसरी क्लास है वो आपकी वेदरिंग और इरोजन क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेदरिंग कितनी है, वो उसके ऊपर आपकी क्लास जो है वो बेस रहेगी। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं वेदरिंग। देखिएगा, दो वर्ड है, ठीक है ना। वेदरिंग जो है वो पहले आप समझिएगा कि वेदरिंग क्या होती है, के बाद हम आगे फिर। एक है वेदरिंग और एक होता है इरोजन, ठीक है ना। वेदरिंग का जो मेन रेफर जो है या पर्पस जो है, वेदरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो रोक्स है उसका फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, या इसे ही हम कह देते हैं अपनी स्थानों पर, अपने ही स्थान पर टूटन, टूटन या चटकना, में जिसे कहते हैं, ठीक है ना। जब रोक्स जो है अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती है और उसमें जो ब्रेकडाउन, ठीक है ना, क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। वो किसी वजह से होता है वो हम बताएंगे। जो ब्रेकडाउन होता है वो वेदरिंग कहलाता है। पहली बात है इतनी। दूसरा क्या है कि वेदरिंग क्यों हो रहा है। देखिए, हमने आपको प्लस क्लास में समझाया था। सपोज दैट एक चट्टान है, ये आपकी चट्टान है, यानी कि ये आपकी रोक्स है। जैसे आप इसको, अगर मैं अच्छे से आपको समझ, क्या, जैसे इसको ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए ये आपकी चट्टान है, ये आप समझ, ये आपकी रोक है एक। ये जो रोक है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में है। कुछ लेयर जो है आपकी बहुत हार्ड है और कुछ लेयर जो है आपकी बहुत सॉफ्ट है। तो पैसे समझ, कुछ ऐसे मान लीजिए, सिंपल आप भाषा में, ये एक रोक है। और इस रोक में क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है इसमें लेयर्स है। कुछ लेयर्स में क्या है, हार्ड लेयर है, और कुछ में क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब क्या है कि इस पे सन रेज पड़ रही है चट्टानों। आप एज्यूम कीजिए कि ये चट्टान जो है वो किसी मरुस्थल इलाके में है या किसी ऐसे इलाके में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके दो फिनोमिना है। एक फिनोमिना है डे का और एक फिनोमिना है नाइट का। ओके, बेसिकली होता क्या है कि पूरे डे में क्या है कि ये चट्टान जो है ये रिसीव करती है नंबर ऑफ हीट या इंसोलेशन। भाई सिंपल बात आप देखिएगा कि बेसिकली होता क्या है कि जब एक अमाउंट और नंबर ऑफ अमाउंट के बाद या अमाउंट के बाद जब चट्टाने रिसीव करना शुरू करती है या चट्टाने जब रिसीव करती है हीट को, तो उनमें क्या है कि उनमें जो है वो इसमें क्या है कि उन चट्टानों के अंदर जो है वो फैटीपन आता है, फैटी बेस वो क्रिएट होता है। यानी चट्टानों में क्या है कि फुलाव आता है। जब चट्टानों में फुलाव आता है तो एक समय के बाद, है ना, एक टाइम के या सर्टेन टाइम आफ्टर के बाद उस चट्टानों में क्या है
कि चलो आपको हम फिर बताते हैं और दूसरा फिनोमेना। अब नाइट में क्या है, सेम चट्टान है और क्या हुआ, टेम्परेचर जो है आपका वो अब कम होता जा रहा है। जब टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो चट्टानों में क्या होगा, सिकुड़न होगा, श्रिंकिंग होगी, श्रिंकिंग होगी। अब जब चट्टानों में शंख हो, यानी जब चट्टानें शंख हो गई या श्रिंकिंग होगी चट्टानों में, तो चट्टानों में एक, यानी कि आप एक समझिएगा, एक फुलाव और एक श्रिंक है ना। जब दिन में जब नंबर ऑफ अमाउंट या अमाउंट के बाद जो है, इंसोलेशन अमाउंट के बाद जब चट्टानों में फुलाव होगा, और नाइट में जो है चट्टानों में सिकुड़न होगी। इसमें बढ़ना घटना में इससे क्या है कि जो ऊपर की ये जो लेयर है चट्टान की, सबसे पहले आप समझिएगा, ये जो लेयर है आपकी चट्टान की, इस चट्टान में क्या होगा, दरारें पड़ेगी, फोल्ड्स, फोल्ड्स या क्रैक्स, क्रैक्स जो है वो डिवेल्प हो। जब फोल्ड्स या क्रैक्स डिवेल्प होंगे इस रीजन में, तो हो सकता है एक टाइम के बाद चट्टान क्या है, ये टूट जाए, है ना, ये टूट जाए। जब ये टूट जाएगी तो अब आपका चट्टान जो है उसका ये जो लेयर है सामने आ गई, और ये जो लेयर है ये आपकी टूट करके इस नीचे जो है वो जमा हो जाएगी आसपास, है ना। इस फिनोमिना को कहते हैं वेदरिंग। हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। ठीक है, पहली बात समझिएगा। दूसरी बात आप देखिए कि जब ये टूट फूट का चट्टान के जो कुछ अण हैं, या ये जो आपके सैंडी या रॉक्स हैं, ये जब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, या तो बाय एयर, ठीक है ना, या तो बाय एयर, या इसे विंड कह देते हैं हम, या तो रिवर वाटर, है ना। इस ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, या तो बाय एयर के हेल्प से ये चट्टान, ये जो कण जो है ये एक दूसरी जगह जाएंगे, या तो बाय वाटर, है ना, रिवर जो है वो इनको बहा करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले इसको ले जाएगी। यानी कि इससे क्या होगा, इस वे से या इस फिनोमेना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोजन। ठीक है ना। तो वेदरिंग और इरोजन आपको समझ में आ गया। अपर्दन और अपक्षय, इसको बोलते हैं अपक्षय और इसको बोलते हैं अपर्दन। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट्स को मूव करवाना। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भाई वेदरिंग किसे कहते हैं। वेदरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो जब एक जगह पर टूटन उसमें आ जाता है तो उन्हें हम जो है वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग ओकर्स इन टू फॉर्म्स, मैकेनिकल और केमिकल, है ना, मैकेनिकल और केमिकल। ओके, अब देखिएगा इस दोबारा इसी पे आते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो सनलाइट इस पे पड़ी, और सनलाइट पड़ने से क्या हुआ कि इस चट्टानों में जो टूटन आई, इसका रीजन क्या है, इसका क्या है, रीजन क्या है। तो इसका जो रीजन है वो है सनलाइट। ठीक है ना, और सनलाइट जो है इसे हम कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर ऑफ वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल फैक्टर ऑफ वेदरिंग, बेसिकली इसी प्रोसेस को कहते हैं केमिकल। ठीक है, अब सपोज दैट ये सब हो रहा है, इसी में क्या है कि मान लीजिए रेनी, को रेनी एरिया है ना, रेनी एरिया है। अब उस रेनी एरिया में क्या है, लगातार कंटिन्यू टाइम से बरसात हो रही है। ठीक है ना, उसका पानी जो गिर रहा है, उससे क्या हुआ कि भाई जैसे कि कुछ चट्टानों के अंदर क्या हुआ कि वाटर के संपर्क में आने से चुना जो चट्टान, उसमें ऑक्सीडेशन, कार्बोनीकरण या कार्बनाइजेशन, है ना, इस तरह के प्रोसेस शुरू। तो ऑक्सीडेशन या कार्बनाइजेशन, है ना, या आपका सॉल्यूशन, चट्टानें घुल जाती है उसमें ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो आपका जो सॉल्यूशन है, ये हिंदी में बोलते हैं विलियन। ठीक है ना, कार्बोनीकरण है, कार्बनाइजेशन। ठीक है, या फिर इसे बोल देते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन पानी की ज़्यादा होने की वजह से चट्टानों में घुटन होती है। इसमें क्या है, जंग भी लग जाता है कभी कभी। कार्बोनीकरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। और सॉल्यूशन का सीधा तो डायरेक्ट वाटर के संपर्क में आकर के है, उसे कहते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन कार्बोनेशन, कार्बोनाइजेशन और ऑक्सीडेशन जो है, इज एग्जांपल ऑफ केमिकल। ठीक है, अब हम इस दोबारा अपनी क्लास कंटिन्यू। ओके, मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग breaks rocks to smaller particles. Example is freeze process, freeze thaw process अभी हमने आपको समझा। फ्री इसी मान लीजिए कभी जैसे अब ऐसे आपको मैं एग्जाम्पल से बता, मान लीजिए कि दो पिक्चर, ठीक, से आप इसको इस दो पिक्चर को आप देखिए। होता क्या है कि मान लीजिए ये चट्टान है, ये क्या है, आपकी रॉक्स है, आपकी रॉक है। इसमें क्या है कि इस रॉक में क्या है कि इसका एक हिस्सा है और इसमें क्या है, वाटर यानी पानी है। ठीक है, दिन में क्या होगा, ये पानी वैसा रहेगा, और जब नाइट होगी तब ये पानी क्या करेगा, जमना शुरू करेगा। क्योंकि जब आपका टेम्परेचर जो होगा वो डाउन जाना शुरू होगा, ये वाटर जो डेंस होना शुरू। ठीक है, अब जब पानी डेंस होगा तो उसके साथ साथ यानी आपके जो ये लेयर है, आपकी जो ये लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, है ना। इस लेयर पर क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। फिर जब सुबह होगा, फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जब अब टेम्परेचर बढ़ेगा तब वाटर अपने उसी फिनोमेना में दोबारा आएगा, यानी उसको क्या है कि अब जगह और क्या है, ज़्यादा चाहिए, यानी उसके जो है उस वाटर के लिए प्लेस जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो पानी जो है और अंदर से सिंक करेगा जगह को। ठीक है, फिर नाइट होगा तो फिर पानी जो है उसको जमेगा, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फिर वो फ्रीज जो होगा वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो चट्टानों का आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। बात समझ में आया, ये किसका एग्जांपल है, ये भाई जो है ये किसका एग्जांपल, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल। ठीक है, तो अब आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फ्रीजिंग और थ्रो प्रोसेस। ठीक है, तो मैकेनिकल वेदरिंग्स breaks rocks into the smaller particles. Example is freezing through process. Okay, next is chemical weathering. Chemical weathering alters the minerals composition of rocks, है ना, oxidation and carbonation, है ना। chemical weathering chemical weathering alters the mineral composition of rocks,
बात समझ में आया? एग्जाम्पल क्या हमने बताया, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन में जो है वो O2 की प्रधानता या सुप्रीमेसी होती है, और कार्बोनेशन में क्या है, CO2 की सुपरमेसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इरोजन, इसे बोलते हैं अपरदन। वो क्या था, अपक्षय, ये क्या है, अपरदन। इरोजन इज द रिमूवल, इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना रहेगा, दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। एक है रिमूवल, इरोजन में कौन कौन सी चीजें हम शामिल करते हैं, तो एक बार आप ध्यान रखेंगे, एक सेकंड इससे आपको करवाता हूँ। जैसे कि अप्रदन, ठीक है, अप्रदन में क्या है, पहला प्रोसेस है रिमूवल, रिमूवल, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स by different agents, such type of agents, winds, water and oil। बात समझ में आया आपको? अपर्दन में क्या है कि जो अपक्षय से या जो वेदरिंग से जो मटेरियल हमें प्राप्त हुआ है, जो मटेरियल हमें मिला है, उसमें उस वो जो पहले आपने क्या किया, उसको रिमूव किया ना, चट्टानों से अपक्षय ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है? और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो फैक्टर या एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, उन्होंने क्या किया, उसे ट्रांसपोर्ट किया। तो रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों प्रोसेस का जो कंबाइंड वे है, कंबाइंड जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं, इरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल, द ग्रैंड कैनियन वाज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ द कोलोराडो रिवर, है ना, कोलोराडो रिवर, द ग्रैंड कैनियन वाज फॉर्म किया गया है किसके द्वारा, इरोजन के द्वारा, बाय कोलोराडो। कोलोराडो रिवर के ऊपर जो ग्रैंड कैनियन है, वो इरोजन का ही आपका फॉर्म है, या इरोजन को द्वारा ही वो बनाया गया है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। नाउ डिपोजिशन, अब तीसरा टर्म है डिपोजिशन। हमने क्या किया कि हमने पहला, सबसे हमने पहले किया वेदरिंग, पहला हमने वेदरिंग पढ़ा, दूसरा हमने इरोजन पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ रहे हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अपक्षय, इसे कहते हैं अपर्दन, इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, बेसिकली वेदरिंग जो है वो चट्टानों में टूटन है, हमने बताया, इरोजन उसमें ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल है, और डिपोजिशन में क्या होता है, सेडिमेंट्स ऑफ डिपोजिट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के। ठीक है, ये क्या पढ़ते हैं, डिपोजिशन occurs when agents of erosion lose their energy lose their energy and drop the material they carry। जो वो कैरी कर रहे थे मटेरियल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वो अपनी एनर्जी जो है वो इस समय तक लूज कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस फॉर्म्स लैंडफॉर्म्स लाइक डेल्टास, फ्लड प्लेन्स एंड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में क्या है, जो राजस्थान वगैरह में जो सैंड ड्यून बनते हैं, वो इसी स्टेज का ही एग्जांपल है। डेल्टा जो है रिवर का रिवर के लास्ट में जब वो डिपोजिशन पे आ जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है। और जो फ्लड प्लान है उसका में, फ्लड प्लान में ही बेसिकली यही होता है, निक्षेपण का ही कार्य होता है, जब मिट्टी जो है तटबंध के दोनों तरफ जो है, द गंगा डेल्टा इन द इंडिया रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन। ठीक है, जैसे सुंदरबन का जो रीजन है वो आपका एग्जाम्पल है किसका, जो है डेल्टा का। ठीक है, नाउ फैक्ट्स एंड फिगर, ये आपका एक आर्गुमेंटेड है, सिंपल एक जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक भी हम
कंटिन्यू सीरीज चला रहे थे उसका। द इंडियन प्लेट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है ना, वो मूव कर रही है किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। ओके, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर से इसका हाइट है। इज द हाईएस्ट पॉइंट फाउंड बाय द एंडोजेनिक फोर्सेस, बाय द एंडोजेनिक फोर्सेस। The Ganga's delta, one of the largest in the world, is an example of deposition. Good. The Grand Canyon's erosion is over 70 million year old. तो ये एक थोड़ा आपके जो की पॉइंट थे वो थे। पहला, इंडियन जो प्लेट है वो मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, ऐसे कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या फिर आप कहेंगे कि जो आपका इरोशन प्लेट है उसकी तरफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है फाउंड बाय द एंडोजेनिक फोर्सेस का। द गंगा डेल्टा है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, is an example of deposition, and the Grand Canyon is the erosion is over 70 million years old. Okay, now conclude. Endogenic and exogenic force both play a significant role in the shaping of the Earth's surface and understanding। ये हमने हो गया आपका, ठीक है। तो आज आपकी क्लास जो है ये कवर हो गई है। हमने आपको इरोजन क्या है, वेदरिंग क्या है, ये सब समझाया। अब एक क्लास जो है वो आपकी आएगी, वेदरिंग क्या है और वेदरिंग के टाइप्स कितने कहते हैं, फिजिकल और केमिकल और आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग किससे कहते हैं। तो ये आपकी क्लास का बच गया। जब तक के लिए देखते रहिएगा, और हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू आप सभी।